हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल्स को रीड, राइट, अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइल मोड्स, फाइल को ओपन और क्लोज करना सिखाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टेक्स्ट फाइल को रीड करना सीखेंगे। तो मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करके न्यू के टैब पर फाइल को चूज किया, फिर फाइल के नेम में data.txt एंटर किया। तो देखिए हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमें इस टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा एंटर करना है, तो आप कुछ भी 4 से 5 लाइन का डेटा एंटर कर दें। देखिए मैंने डेटा एंटर कर दिया है। अब हम इस टेक्स्ट फाइल को रीड करेंगे। तो फाइल को रीड करने के लिए हमें पहले फाइल को ओपन करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा data.txt, मतलब फाइल का नेम। अब हमें मोड एंटर करना है, तो हम फाइल को रीड कर रहे हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा r, मतलब रीड मोड। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया रीड इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। ये मेथड हमारा फाइल के डेटा को रीड करने में हेल्प करेगा। फिर मैंने रीड वेरिएबल को प्रिंट कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में हमारा data.txt फाइल का सारा डेटा आ गया है। हम रीड मेथड में बाइट्स भी एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट्स में लिखा 10 और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में सिर्फ 10 बाइट्स का टेक्स्ट हाय फ्रेंड्स ही आ गया है। अगर हमें अपने डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करना है तो हम रीड लाइन मेथड का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा रीड इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में हमारा डेटा की फर्स्ट लाइन आ गई है। मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया रीड वन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन और रीड वन वेरिएबल को प्रिंट किया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए हमारी सेकेंड लाइन भी आ गई है। डेटा को रीड करने के लिए एक और मेथड होता है रीड लाइंस। ये मेथड हमारी लाइंस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिस्ट में शो करता है। जैसे मैंने लिखा रीड इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस, फिर प्रिंट रीड और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में हमारी लाइंस की लिस्ट आ गई है। इसमें /n हमारे एंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने डेटा लिखते टाइम लाइन को चेंज करने में यूज किया था। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी टेक्स्ट फाइल्स को रीड कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट फाइल्स में डेटा को राइट करना सीखेंगे। तो टेक्स्ट फाइल्स में डेटा को राइट करने के लिए हम W मोड का यूज करते हैं। तो मैंने R को रिप्लेस करके लिखा W। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारा data.txt फाइल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया और देखिए हमारा data.txt फाइल का सारा डेटा रिमूव हो गया है। अब हम इस टेक्स्ट फाइल में न्यू डेटा एंटर करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया राइट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट राइट, राउंड ब्रैकेट्स में हमें अपना डेटा एंटर करना होता है। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में अपना डेटा एंटर कर दिया। फिर हमें फाइल को क्लोज करना होता है, तो मैंने लिखा फाइल डॉट क्लोज और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए हमारा data.txt फाइल में डेटा एंटर हो गया है। अब अगर हमें मल्टीपल लाइंस में डेटा को एंटर करना है तो हम /n का यूज कर सकते हैं, या इसके लिए भी एक फंक्शन होता है राइट लाइंस। इसमें हमें लाइन की लिस्ट को पास करना होता है। जैसे मैंने एक लिस्ट L क्रिएट की, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन का डेटा लिखा /n कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में सेकेंड लाइन का डेटा लिखा /n कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में थर्ड लाइन का डेटा लिखा /n, फिर राइट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट राइट लाइंस, राउंड ब्रैकेट्स में L को पास किया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए data.txt फाइल में हमारा डेटा डिफरेंट लाइंस में ऐड हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी टेक्स्ट फाइल्स में डेटा को राइट कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट फाइल में डेटा को अपेंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम A मोड का यूज करते हैं, मतलब अपेंड। तो मैंने W को रिप्लेस करके लिखा A। अपेंड करने से हमारा डेटा रिमूव नहीं होता है, बल्कि हमारा न्यू डेटा प्रीवियस डेटा के एंड में ऐड हो जाता है।
फिर मैंने लिखा राइट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट राइट, राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में डेटा एंटर किया, फिर फाइल को क्लोज किया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल में हमारा न्यू डेटा फाइल के एंड में ऐड हो गया है और प्रीवियस डेटा डिलीट भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं। अब हम अपनी टेक्स्ट फाइल को डिलीट करना सीखेंगे। टेक्स्ट फाइल को डिलीट करना बहुत ही इजी है। इसके लिए हम OS मॉड्यूल का यूज करते हैं। पहले हम OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो मैंने लिखा इंपोर्ट OS। OS मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है रिमूव, जो हमारी फाइल को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैंने लिखा os.remove, राउंड ब्रैकेट्स में हमें अपनी फाइल एंटर करनी होती है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा data.txt और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए हमारी data.txt फाइल परमानेंटली डिलीट हो गई है। तो दोस्तों अब आपको डेटा फाइल्स को रीड, राइट, अपेंड या अपडेट और डिलीट करना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम CSV फाइल्स, जो कि एक टेक्स्ट फाइल की ही कैटेगरी है, उसको समझेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।